नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के पार्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा टीचिंग से जुड़े हुए जो भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके सिलेबस में भी जन और पर्यावरण यानी पीपल एंड इन्वायरमेंट का पार्ट रखा जा रहा है, तो उनके लिए भी आज का वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि विश्व वन्यजीव कोष। और इसका गठन हुआ था 1961 में, 1961 में। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है WWF, इससे जुड़ा हुआ जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर डिस्कस किया जाएगा, ताकि अगर आपके एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आप आसानी से सही जवाब दे सकें। तो देखिए, इसके गठन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो 1961 में भावुक और प्रतिबद्ध व्यक्तियों के एक समूह यानी कि किसी ग्रुप के द्वारा, जिन्होंने मानव विकास से खतरे में पड़ गई जगहों यानी कि जो एरिया हैं और प्रजातियों यानी कि स्पीसीज की रक्षा करने के लिए आवश्यक धन को सुरक्षित करने की मांग से इस कोष कहें WWF की गठन की शुरुआत की थी या गठन किया था 1961 में। अब आपको याद रखना है कि इस WWF का एग्जैक्ट डेट फॉर्मेशन का क्या था। तो याद रखिएगा, इसका गठन हुआ था 29 अप्रैल 1961। WWF का गठन 29 अप्रैल 1961 को हुआ और इसका नाम भी चेंज किया गया 1987 में। 1987 में इसका नाम चेंज किया गया। तो पहले नाम था क्या, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF, लेकिन बाद में इसका नाम जो चेंज हुआ तो वो हो गया WWF फॉर नेचर यानी कि प्रकृति के लिए विश्व वन्यजीव कोष, नया नाम इसका हो गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यह आपका नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, वो आपके स्विट्जरलैंड के ग्लैड, ठीक है, ग्लैड नगर में स्थित है। इसको आपको याद रखना है। और इस संगठन का जो गोल है, इस संगठन का जो मुख्य लक्ष्य है, वो आपके वन्यजीव का संरक्षण करना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तथा आपके पर्यावरण पर मानवीय प्रभावों को घटाना है, रिड्यूस ह्यूमन इफेक्ट, जो आपके निगेटिव इफेक्ट इन्वायरमेंट पे डाल रहा है। और आपका यह संस्था जो है, यह आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वो संरक्षण से यानी कि कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, यानी कि स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है। आपको याद रखना है। देखिए, ये WWF जो है, इसके रिपोर्ट और प्रोग्राम कौन कौन से हैं, जो मुख्य रूप से इसके रिपोर्ट। तो सबसे पहला देखा जाए तो आपका लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ये WWF प्रस्तुत करता है एवरी सेकेंड ईयर। तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में क्या आता है, तो देखिए, यह हमारे ग्रह के स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य और मानव गतिविधि के प्रभाव पर दुनिया की अग्रणी विज्ञान आधारित विश्लेषण है, जो प्रकाशित किया जाता है जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन की मदद से, यानी कि हर दूसरे वर्ष WWF द्वारा 1998 से प्रत्येक देखें तो 2 वर्ष पे यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। आपको ये याद रखना है। सेकंड, आपका एक मूवमेंट है WWF के अंतर्गत ही चलाया जाता है, जिसका नाम है अर्थ आवर। तो अर्थ आवर एक विश्वव्यापी देखें तो आंदोलन है, मूवमेंट है, जो हर वर्ष व्यक्तियों, समुदायों और
व्यवसायों और गैर ज़रूरी बिजली की जो लाइटें हैं उसको बंद करने के लिए प्रोत्साहन के लिए आयोजित किया जाता है। यह प्रकृति और हमारे ग्रह के प्रति एक व्यापक प्रतिबद्धता का प्रतीक है, अर्थ आवर। और ये आपका 8:30 PM से 9:30 PM तक 1 घंटे के लिए आयोजित किया जाता है। इसके बीच में गैर ज़रूरी जो बिजली हैं उनको ऑफ किया जाता है। और यह हर वर्ष मार्च मंथ के एंड में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये मूवमेंट चलाया जाता है। अब आपका है डेप्थ फॉर नेचर स्वैप। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपका विकासशील जो देश हैं वो विदेशों से जो ऋण लिए हुए हैं, यानी कि ऋण भार जो है विकासशील देशों पर विदेशी, उसका एक अंश इस शर्त पे माफ कर दिया जाता है कि वह देश पर्यावरण के संरक्षण पर स्थानीय तौर पर निवेश करेगा। किसका? जो ऋण इनके ऊपर बाकी है विदेशों का। ठीक। अब आपका चौथा है मरीन ईस्टवर्डशिप काउंसिल। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या जाता है। देखिए यह जो काउंसिल है, यह जो परिषद है, एक स्वायत्त लाभ रहित यानी कि प्रॉफिट लेस संस्था है जो मछली मारने के टिकाऊ उपयोग के लिए जो नॉर्म्स यानी कि मानदंड निर्धारित करती है। अगला आपका है हेल्दी ग्राउंड पोटैटो। तो ये जो है एक इको ब्रांड, यह एक इको ब्रांड है जो उच्च यानी कि हाई क्वालिटी वाले सतत रूप से उपजाए गए डिब्बा बंद किए गए आलू उपभोक्ताओं को मुहैया कराता है। इस कार्यक्रम में बड़े बड़े खेतों में समेकित यानी कि इंटीग्रेटेड या कहें संयुक्त रूप से कीटनाशक प्रबंधक का प्रयोग से होता है। ठीक। तो ये आपका एक मूवमेंट हो गया, सॉरी मैनेजमेंट हो गया। अब WWF के जो और कार्य हैं उसको भी आपको ध्यान देना है। तो WWF के जो प्रोग्राम थे इस पे बातें हुई, थोड़ा सा बातें हो जाएं WWF इंडिया के ऊपर। तो WWF इंडिया का जो गठन हुआ था वो 27 नवंबर NOV, ठीक है, नवंबर 1969 को हुआ था। और इसका देखें तो जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। और इसका भी न्यू नेम यानी कि नया नाम दिया गया कब? 1987 में, यानी कि जब WWF का जो मेन नेम है उसको जब चेंज किया गया तो WWF इंडिया का नाम भी चेंज किया गया। उसके बाद इसका नाम कर दिया गया WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया, इसका पूरा नाम कर दिया गया। तो थोड़ा ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो WWF इंडिया का निर्माण पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को कम करने और एक ऐसे भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से स्थापित किया गया है जिसमें मानव और प्रकृति के बीच सही सामंजस्य यानी कि गुड कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए इसका निर्माण किया गया है इंडिया में। तो अब वर्क पे देखते हैं किसका क्या काम है। तो काम के अलावा जो मुख्य उद्देश्य था उस पर बातें हो गई हैं, जिसमें आपका मुख्य उद्देश्यों में देखा जाए तो विश्व की जैव विविधता का संरक्षण करना इसके मुख्य कामों के अंतर्गत आ जाता है। नवीकरणीय प्राकृतिक जो रिन्यूएबल जो आपका नेचुरल रिसोर्सेस है, संसाधन है, उसके प्रयोगों को टिकाऊपन बनाना इसके मुख्य देखा जाए उद्देश्यों के अंतर्गत, मुख्य कार्यों के अंतर्गत आ जाता है। साथ ही साथ प्रदूषण और निरर्थक खपत का मतलब महत्वहीन जो खपत है उसमें कमी को बढ़ावा देना इसके काम के अंतर्गत आ जाता है। और यह संगठन पर्यावरण क्षरण, शोध और रखरखाव के लिए भी काम करता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं
कि WWF के जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्क है जो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए आपका इसके वर्क का जो एरिया है वो कंजर्वेशन है, सबसे महत्वपूर्ण है प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट का। तो वो प्रोटेक्शन आपका फॉरेस्ट का एरिया भी कवर करता है, यानी कि जंगल या वनों का एरिया कवर करता है। ओशियन आपका समुद्रों का एंड कोस्ट उसके तटों का कंजर्वेशन पे ये फोकस करता है। फ्रेश वाटर मीठे जो शुद्ध जल हैं एंड इकोसिस्टम जो हैं आपके उनके कंजर्वेशन पे ये ध्यान देता है आपका WWF। एक्सिटेंट स्पीसीज है, यानी कि जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनके ऊपर भी ये ध्यान देता है। क्लाइमेट चेंज यानी कि आपका जो जलवायु परिवर्तन है उसके ऊपर भी ये फोकस करता है। साथ ही साथ पॉल्यूशन जैसे मुद्दों पर भी ये ध्यान देता है आपका WWF। तो ये जो आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बातें हुई हैं, इसको अगर नोट के द्वारा आप अपने शब्दों में लिखते हैं, पेपर पेन के माध्यम से खुद नोट डाउन करते हैं, तो आपके अंदर एक बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग जगेगा, जिससे कि आपके एग्जाम में इससे पूछा हुआ अगर कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो आप करेक्ट आंसर उसका दे लेंगे। तो इससे जुड़ा हुआ अदर भी पॉइंट हम ला सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपकी डिमांड रही तो डीपली तरीके से उसको हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोग को नीड होगी तो कमेंट करिएगा। अगर इतने से ही आप संतुष्ट हैं तो चलिए वीडियो अभी ख़त्म करते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।